साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत युद्ध से जुड़े हुए कुछ चर्चित प्रसंग की, जिसे लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं। महाभारत का युद्ध केवल शास्त्रों का और शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि बुद्धि, रणनीति और कठिन निर्णयों का भी युद्ध था। जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथियों का अंत कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, क्या यह केवल युद्ध की नीति थी या इसे छल भी कहा जा सकता है? आइए महाभारत के इन सबसे चर्चित प्रसंगों को आज हम समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है तो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अवतार से लेकर अधर्म का नाश करके धरती पर दोबारा धर्म की स्थापना करते हैं और बाद में एक नए युग का प्रारंभ होता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया था और महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में भगवान ने पांडवों के पक्ष में रहकर बिना शस्त्र अस्त्र उठाए अधर्मी कौरवों का अंत करवाया था। हालांकि इस दौरान भगवान श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए कई बार सीधा रास्ता छोड़कर नीति, छल और चतुराई का भी सहारा लेना पड़ा था। इन सब चीज़ों को शास्त्रों में गलत बताया गया है, लेकिन उस समय के हालातों के हिसाब से धर्म की रक्षा के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हो गई थी। आज हम आपको दुर्योधन से लेकर जयद्रथ वध तक श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध में किए गए कुछ छल बताने जा रहे हैं। कौरवों की माता गांधारी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से विवाह के पूर्व ही आंखों में पट्टी बांध ली थी। उनकी आंखों में उनके तपोबल से बहुत शक्ति आ गई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने पास बुलाया, लेकिन उसको रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। दुर्योधन को जांघ के नीचे केले का पत्ता लपेटकर जाने की सलाह दी। वैसे भी दुर्योधन माता के सामने बिना कपड़ों का, वस्त्र का जाना नहीं चाहता था, तो दुर्योधन ने कृष्ण के छल को नहीं समझा और केले का पत्ता लपेटे हुए माता गांधारी के पास पहुंच गया। गांधारी ने जैसे ही अपने दिव्य नजरें दुर्योधन पर डाली, उसका सारा शरीर वज्र हो गया, लेकिन वो भाग जो केले के पत्ते से ढका हुआ था कमजोर रह गया। बाद में जब महाभारत युद्ध के दौरान भीम और दुर्योधन के बीच गदा का जबरदस्त मुठभेड़ हुआ, युद्ध हुआ, तो उस दौरान चूंकि भीम भी बलशाली था और दुर्योधन भी काफ़ी बलशाली योद्धा था, उसको माता द्वारा नज़र देने से उसके सारे शरीर का हिस्सा वज्र हो गया था, लेकिन जांघ वाला बच गया तो वो हिस्सा कमज़ोर हो गया था। तो युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन को कहीं भी शरीर में मारा, लेकिन वो असर नहीं होता था। तो इस दरमियान चालाकी से श्री कृष्ण भगवान ने भीम को दुर्योधन की जांघ के नीचे गदा मारने का इशारा किया और भीम ने गदा मारकर दुर्योधन का वध कर दिया। तो मित्रों, इस तरह से दुर्योधन का वध हो गया। अब हम आते हैं कर्ण वध पे। महाभारत युद्ध में कर्ण को एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि कर्ण भी 5 पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, लेकिन वो मान्यता नहीं थी, वो शादी से पहले की बातें थी माता कुंती की। तो युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण ने भी महाभारत में अभिमन्यु वगैरह को घेर कर निहत्थे होने पे भी मार दिया था। तो ये भी एक कहानी का मतलब एक कमज़ोर पॉइंट था। तो युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, तो वो निहत्थे हो गए थे। नियम के अनुसार निहत्थे पे हमला करना धर्म युद्ध में उचित नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों द्वारा नियम का बार बार उल्लंघन करके अभिमन्यु की वध करने की याद दिलाई। तब अर्जुन ने गुस्से में भगवान कृष्ण की सलाह को ध्यान में रखते हुए कर्ण पर बाण चला दिया और कर्ण का वध कर दिया। मित्रों, अब हम आते हैं जयद्रथ वध पे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे। चूँकि जयद्रथ ने ही
अभिमन्यु को मारने के लिए वो जो है अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था, क्योंकि जयद्रथ ही एक महाभारत युद्ध में ऐसा योद्धा था जिसको चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान था। तो उसने ही ये रचना रची थी कौरवों के साथ मिलकर। तो अगले दिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने कसम खाया कि जयद्रथ का वध कर देंगे, अन्यथा अग्नि में वो समाधि ले लेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया और समय निकलने की इंतजार में लग गया कि जैसे ही वो सूर्यास्त हो जाए तब जयद्रथ को बाहर निकालेंगे। समय निकलता जा रहा था। तब कृष्ण भगवान ने देखा कि जयद्रथ तो आ नहीं रहा है, तो उन्होंने अपने चक्र से सूर्य भगवान के प्रकाश को ढक दिया, जिससे क्या हुआ, प्रकाश जमीन पे आना बंद हो गया और अंधेरा जैसा लगने लगा। कौरवों को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो गया है, अर्जुन का प्रण खत्म हो गया, अर्जुन ऐसे ही समाधि ले लेगा और जयद्रथ बच गया। तो फिर जयद्रथ जो है उस माहौल को देख के खुशी से जहाँ भी छिपा था वहाँ से बाहर आ गया। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र को सूर्य प्रकाश के नीचे से हटा लिया और इस तरह से अंधेरा छट गया, रोशनी आ गया। अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मित्रों, अब आते हैं गुरु द्रोणाचार्य का वध। गुरु द्रोणाचार्य का वध करना पांडवों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सबके गुरु थे और बिल्कुल निपुण थे। तब भगवान ने भीम को अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर ये ऐलान करने को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था और एक हाथी का भी नाम था। तो भीम ने हाथी को मारा और ऐलान किया अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सच्चाई जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछ दिया कि सच्चाई बताओ, क्योंकि उनको भरोसा था कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की बात गुरु द्रोण से कहने को कही और फिर ये भी बोला कि तुरंत सच भी आप कह देना। लेकिन युधिष्ठिर ने जैसे ही कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और सब ने शंखनाद कर दिया, फिर उन्होंने तुरंत कहा धीरे से कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, व्यक्ति नहीं। तो ये धीरे वाली बात गुरु द्रोण के कान में नहीं गई, उन्होंने सुना ही नहीं और द्रोणाचार्य ने इस बात को मान लिया कि उनका मेरा पुत्र माना गया। तो शोक में उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उसके बाद उनका वध भी कर दिया गया। तो मित्रों, ये था गुरु द्रोणाचार्य के वध का। तो महाभारत की ये कुछ बिल्कुल चर्चित प्रसंग था जो मैंने आपको अभी सुनाया, और ये चर्चित प्रसंग हमेशा लोगों को सुनने का मन करता है। तो महाभारत की ये घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। कोई इन्हें धर्म की रक्षा के लिए अपनाई गई रणनीति मानता है, तो कोई इन्हें भगवान का छल कहता है। आखिर सत्य क्या है, इसका निर्णय आप खुद स्वयं करें कि महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के साथ कितना छल किया और भगवान ने इस छल का जवाब छल से ही दिया या इसको युद्ध की नीति के जरिए उन्होंने निपटाया। आप अपनी राय स्वयं इसमें बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि भगवान ने छल किया या ये रणनीति था। और ऐसे ही सनातन धर्म और महाभारत के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें